मैं सुना था कि यहाँ में कुछ रिसेटमेंट है लोगों में, हमारे प्रोफेसर्स में, लेक्चरर्स में, हमारा यहाँ का जो स्टाफ वगैरह भी है, तो सब थोड़ा निराश थे। तो इसलिए मैं यहाँ इसका थोड़ा सा सलाह मशवरा करने में आया था। तो उन लोगों से भी मिला, एग्री पार्टी से भी मिला, और उनका जो जिस प्रकार से उन्होंने अपना जो मेरे पास वो अपना वक्तव्य रखा, और उनके जो समस्याएं हैं जो है वो, जहाँ में उनका वो सोच रहे थे कि यहाँ कुछ हमारा जो हमारे जो डिमांड्स है या हमारा जो हमने जो अपना शर्तें रखे वो पूरा नहीं हुआ। तो मैंने उनको बोला, वहाँ भी मैंने बोला कि नहीं, जितना सकेगा हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी है, हमारे किरण रिजिजू जी है, रिबिया जी है, तापिरगांव जी है, जो दिल्ली से संदर्भ रखते हैं। तो यहाँ मैं इसलिए आया था कि मैं इस कोर्ट का मैं एक मेंबर हूँ यूनिवर्सिटी में। वैसे हमारे जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स है वो भी है। तो मैं इसको जब देखा तो मैं सोचा चलो एक बार एक विज़िट कर लेता हूँ। बहुत लोग कहें कि नहीं, हम लोग आपसे मिलने आएंगे, तो मैंने कहा ना, ये इसका जो आवश्यक नहीं है, मैं आ जाता हूँ। क्योंकि ये अनिवार्य है कि यहाँ जो जिस प्रकार से अभी डिसग्रंटल्ड या डिससेटिस्फाइड लोग होते हैं, इसको किस प्रकार से हम लोग सलाह मशवरा करके इसका समाधान लाएं। तो वीसी के पास आया तो रजिस्ट्रार साहब भी बैठे हुए थे। तो कागजात उन्होंने सब मुझको दिया है, बहुत सारा कागजात। और इशू जो था ये है रिगार्डिंग दैट एक्सटेंशन ऑफ एज, और जो आपका रीअपॉइंटमेंट ऑफ द वाइस चांसलर। तो ऑफ कोर्स जो 2017 का जो कागजात है उसमें क्लियरली दिखाया गया था कि जो यहाँ के जो टीचिंग स्टाफ है उनका जो 62 से 65 का जो इशू थी, उन्होंने बताया कि ये सब ऑलरेडी हम लोग इम्प्लीमेंट कर चुके हैं। लेकिन जो क्योंकि वो जैसे हमारा खुद वाइस चांसलर बोल रहे हैं कि मैं तो अभी भी, मेरा तो समय भी नहीं हुआ है, तो आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन दिस, इट इज़ नॉट माई पर्सनल मैटर। तो उन्होंने कहा कि सर, वी हैव ऑलरेडी विदड्रॉन इट, वी हैव बीन इन्फॉर्म। ऑफ कोर्स अभी जैसे लोगों कह रहे हैं कि भाई दे वांट टू गो इनटू अ डेमोक्रेटिक प्रोसेस। डेमोक्रेटिक प्रोसेस में क्या है, फिर आप शर्त रखेंगे, फिर आप बंद करेंगे, फिर दिन एक बड़ा समस्या आ जाता है। तो अभी मैं यही कहूँगा आप सबको, जो यहाँ का जो फैकल्टी मेंबर्स, उनको भी आप लोग थोड़ा सलाह मशवरा कीजिए। मैंने वाइस चांसलर को भी बोला है कि बिफोर इट इट एक्सप्लोड्स, अब इसको यहीं पे इसको समाप्त करने के लिए आप कोशिश कीजिए। तो बोलते हैं मैं ज़रूर कोशिश करूँगा, एक मीटिंग बैठाऊँगा, और इस विषय में हम इसको क्लियरली मैं बोल रहा हूँ, दिस ऑलरेडी बीन विदड्रॉन, वो विदड्रॉ कर चुका है। तो द वर्डिंग, जो अंग्रेजी का वर्डिंग, दैट इट हैज़ बीन केप्ट असाइड, तो इसमें लोग थोड़ा सा नाराज़ है। तो इट इज़ नॉट kept aside, it is completely he's saying that no, it is being withdrawn. तो जब उसको इशू ही नहीं बनता है तो इसको इशू क्यों लेते हैं। मैं भी यही लोगों को कहूँगा कि आई थिंक दे शुड नॉट टेक इट in such a way that it hampers the education of the children, the future of the children, हमारे इंस्टीट्यूशन का बदनाम ना हो, हम वही चाहेंगे ना। तो आई एम ऑल्सो पार्ट ऑफ दिस university, I'm part of this state. I already want that the welfare should be there. So of course they have already apprised Kiren Rijiju, and they have apprised Tapirgaon and also the minister concerned. So let us hope that good sense prevails and ये जो मसला है वो हल हो जाएगा। और मैंने वाइस चांसलर को भी बोला है कि अगर आप विड्रॉ कर चुका है तो आप बुला लीजिए और बोलिए, देखिए दैट इशू इज़ नॉट देयर, वी आर नॉट टेकिंग अप दिस इशू, पार्टिकुलर इशू ऑफ द जो EC 51 में वो लोग डिसीजन लिया था, इट इज़ ऑलरेडी बीन विड्रॉन। थैंक यू। स्टैच्यू का बारे में कुछ सर, ये टीचिंग एंड नॉन टीचर स्टाफ लोग कुछ बोल रहा था ना सर। हाँ, तो इसके लिए भी उन्होंने कहा कि इसके लिए आप कहीं भी बुला लीजिए, चाहे आप गवर्नर हाउस में बुला लीजिए, आप हमारा जो यहाँ का मंत्रालय है यहाँ पे बुला लीजिए। आई एम रेडी टू ऑफर माई सजेशंस, आई एम रेडी टू, क्योंकि मुझको भी इस विषय में इतना खास जानकारी नहीं है। तो पूरा कागजात तो
मुझे मिल चुका है, तो लेट मी स्टडी इट एंड देन लेट मी गिव, मैं एज अ मेंबर ऑफ द कोर्ट मैं कोशिश करूँगा इसका जवाब देने के लिए। सर फिलहाल यहाँ का आरजू का जो टीचर एसोसिएशन काफ़ी इस चीज़ को लेकर काफ़ी नाराज है, तो उनके लिए उत्तेजित आपकी तरफ है। से अब उसके लिए आपके तरफ से क्या मैसेज है? मैं यही कहूँगा, इसको ईगो नहीं लेना है। देखिए, प्रथम चीज़, सर कहीं ना कहीं ये लोग का अभी 12 समथिंग कुछ ज़्यादा हो गया, तो उसके कारण से वो लोग जो काफ़ी दुख में है इस issue यस को। दैट इज दैट। वो तो देखो, नाराज़गी का तो सभी का कारण हो सकता है, तो उसके लिए तो मैं क्या सही है क्या गलत मैं नहीं कहूँगा, लेकिन उत्तेजित मत हो, बिकॉज दिस इज सच एन इंस्टीट्यूशन, इट इज़ द टेम्पल ऑफ लर्निंग। लोग यहाँ सीखने आते हैं, और अगर इसी को हम लोग अलग गलत एक सिद्धांत हो जाए, गलत एक मैसेज जाएगी, तो इसको हम लोग होने नहीं देना चाहिए। सर एक लास्ट क्वेश्चन है मेरा तरफ से, जैसे कि हो गया अभी एक इंस्टीट्यूशन का आरजीयू एक इंस्टीट्यूशन हो गया सर, हाँ। में बहुत सारा छात्र छात्री बहुत पढ़ते हैं, तो वहाँ का एक वाइस चांसलर है जो हेड है सबका। Yes. तो मतलब कि सर ऐसे ही जो आदमी हर जगह में मतलब कि पोस्ट में रहे कि अपना पावर का मिसयूज़ करता है, बोले सर उसके लिए आप कुछ मैसेज नहीं, ऐसे देखिए, मिसयूज़ ऑफ पावर। मिसयूज़ ऑफ पावर मैं इसमें मैं अपना टिप्पणी कैसा दे सकता हूँ, क्योंकि इट इज़ कम्प्लीटली ऑटोनोमस बॉडी, कम्प्लीटली इसका अपना वो जो एक एडमिनिस्ट्रेटिव जो उनका जो वर्किंग सिस्टम है, उस पर तो मैं उसमें बाधा नहीं दे सकता हूँ, लेकिन हाँ, उनका जो जिस प्रकार से उसका शायद लोगों उनसे जिस प्रकार से वो व्यवहार करते हैं या किस प्रकार से वो जवाब देते हैं, शायद बिकॉज ही मस्ट हैव बीन आर्मी टाइप एडमिनिस्ट्रेटिव वाला आदमी होगा, तो ऐसे जवाब दे रहा होगा, तो वो थोड़ा नम्रता के साथ वो पेश करना चाहिए। आई थिंक सम कुछ गलत फहमी हुआ है, इन गलत फहमियों को दूर करने के लिए लोगों को इंटरेक्शन करना पड़ेगा। You cannot stay aloof. This institution is not a single man's institution. मेरा यही उनको भी सलाह है, मैंने कहा कि आप उनको आप बुला लीजिए, और in fact I think it will be better when good sense prevails, and he should, I told him now that नहीं, आप ईगो नहीं होना चाहिए। आप जिस प्रकार आप ईगो रखेंगे तब समस्या आ जाते हैं, आप ईगो रखेंगे तब I think that will always lead into a destructive mind, a destructive policy. और जिस प्रकार से आप लोग हमको यहाँ चौथा स्तंभ हम जिसको कहते हैं, आप लोग यहाँ है, अगर हम कुछ गलत करते हैं या हमारा एडमिनिस्ट्रेशन या हमारा यहाँ का जो आरजीओ का एडमिनिस्ट्रेशन अगर गलत करता है, तो उसको सुधारने के लिए आप लोग हैं ना। सर फिलहाल जो ये जैसे कि अभी यहाँ का आरजू का टीचर एसोसिएशन हो गया, और ये सर्विस को वाइस चांसलर का जो सर्विस को कहीं ना कहीं स्टूडेंट भी नाराज है, हाँ। तो उसको सेटिस्फेक्शन नहीं है, तो आप लोग ऐसे अब जो यहाँ का कोर्ट मेंबर, तो क्या कमेंट रहेगा इसके ऊपर में? नहीं, जैसे मैंने कहा ना, क्योंकि इस विषय में मेरा जानकारी पूरा नहीं है, मैं इसको ज़रूर पढ़ूँगा। और जैसे देखिए, सबका तो तकलीफ़ होता है, किसी का प्रमोशन में रुकावट हो जाता है, किसी का उसका छुट्टी के समय में शायद उनका कुछ समस्या हो जाता है, तो लेकिन वो एडमिनिस्ट्रेशन है, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है, एक सिस्टम ऑफ वर्किंग है, इसमें हम ज़्यादा बोलेंगे तो शायद वो तो, क्योंकि इट इज़ एन ऑटोनोमस बॉडी, आई कैन नॉट, और नॉट इवन द गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश कैन नॉट इंटरफियर। जैसे अभी इनका द मिनिस्ट्री ऑफ पहले ह्यूमन रिसोर्स करते हैं, अभी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन जिसको कहते हैं, तो हमारे जैसे धर्मेंद्र प्रधान साहब है, ही इज़ कम्प्लीटली कंट्रोलिंग इट। जो भी पेपर्स गए होंगे, जो भी कागजात गए होंगे, उसका वो निर्णय वहाँ से देंगे। लेकिन मेरा यही है कि हमारे तपिर गाँव साहब है, नाबम रिबिया साहब है, किरण रिजिजू जो हमारे मंत्री हैं वहाँ हैं, तो वो अरुणाचल को प्रतिनिधित्व करेंगे इस विषय में। जो यूनिवर्सिटी का जो समस्या है उसका हल करने के लिए हम लोग जितना भी कोशिश करेंगे, स्पेशली मैं एज अ कोर्ट मेंबर, आई विल ट्राई माई बेस्ट, बिकॉज माई ओन थिंकिंग और माई ओन रिप्रेजेंटेशन विल नॉट बी इनफ, बट बिकॉज इट इज़ द टेम्पल ऑफ लर्निंग, इट इज़ द हाइस्ट इंस्टीट्यूशन इन आवर स्टेट, हम कोशिश करेंगे इसका जल्दी से जल्दी इसका सलाह मशवरा करके इसका एक समाधान हो। मैंने वाइस चांसलर को बोल चुका हूँ कि आप इसमें आप nobody should, it should not be the ego of the vice chancellor or of the professors or of the lecturers or of even the other staff who have their grievances, क्योंकि grievances सबका होता है, लेकिन उसको बैठ के across the table डिस्कस करने से शायद होगा। आई एम श्योर ही विल डू इट, बिकॉज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड हिम
कि आप, मैं एज अ सीनियर, एज अ वेरी सीनियर लीडर ऑफ अरुणाचल प्रदेश, आई एम रिक्वेस्टिंग यू, इनको बुलाइए, अक्रॉस द टेबल बात करिए। तो ही वॉज सेइंग दैट हम लोग बुलाने से भी नहीं आते, ऐसा नहीं होना चाहिए। आई विल रिक्वेस्ट कि जो मैडम्स है, शी इज़ लीडिंग द ग्रुप, आई टोल्ड दैट शी मस्ट ऑल्सो कम अक्रॉस द टुडे। उनका कुछ बच्चे का कुछ शायद बीमारी थी, शी वॉज नॉट देयर, बट एनीवे आई मेट रेस्ट ऑफ द पीपल एंड आई थिंक दैट समाधान एक ज़रूर आएगा। एंड जो अभी जो बोलता है डेमोक्रेटिक प्रोसेस में जाएंगे तो सबसे चोट तो हमको लगेंगे ना, हमारे बच्चों को लगेगा ना, तो दैट शुड नॉट बी देयर। वी कैन डिस्कस इट अक्रॉस द टेबल। आई थिंक कल से हम लोग करेंगे, हम लोग नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट करेंगे। यस, इट इज़ योर डेमोक्रेटिक राइट, बट हु इज़ अफेक्टेड? हमारे वाइस चांसलर को तो इफेक्ट नहीं होगा ना। तो इट इज़ बेटर, गुड सेंस शुड प्रिवेल एंड वी शुड हैव इट अक्रॉस द टेबल। आई एम श्योर, मैं रजिस्ट्रार उनको बोला हूँ कि उसका आप एक बैठक बैठाइए, ज़रूरत होगा तो हम लोग वहाँ से, हमारा एजुकेशन मिनिस्टर और से भी, या हमारा एज ए कोर्ट मेंबर्स हम लोग भी शामिल हो सकते हैं, और हम भी आपका सलाह देंगे और ये भी कहेंगे कि आप इगोइस्टिक मत हो, आप सब चीज़ आप जैसे अरुणाचल का लोग हैं, दे आर वेरी हम लोग जो होता है जालसू मीन्स आदि वर्ड में होता है, जो एक बच्चा होता है ना, वो माँ पिताजी का साथ बहुत ज़्यादा एक सॉफ्टनेस, एक रिलेशन होता है। ये रिलेशन को आप भी कायम रखिए। आप डांटने का एक आर्मी रूल लगाएंगे तब तो नहीं है। एनीवे, थैंक यू ना, थैंक यू सर। नमस्कार, थैंक यू।